मध्य प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी का कोई नया प्लान तैयार हो रहा है। ग्वालियर चंबल की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अकेले पड़ गए हैं? मुरैना में बीते दिनों बीजेपी के सीनियर नेता नरेंद्र सिंह तोमर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंधिया के धुर विरोधी केपी यादव के घर पहुंचकर आखिर कौन से नए कयासों को बल दे दिया है और वो कौन से कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं जिनकी मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुपचुप मुलाकात हो गई और उसके बाद कयासों का नया दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें बीते दिनों की हैं जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना में पहुंचे थे और कुछ दिनों तक सिंधिया ने यहां पर लगातार लोगों के साथ मुलाकात की और कई सौगातें भी दी। लेकिन सिंधिया के गुना संसदीय सीट से रवाना होने के तत्काल बाद सिंधिया के धुर विरोधी कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद केपी यादव हरकत में आ गए और मुख्यमंत्री मोहन यादव को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में बुलाकर अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। केपी यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐतिहासिक और जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर केपी यादव के पिता रघुवीर सिंह यादव की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री केपी यादव के गांव में पहुंचे थे और जहां पर केपी यादव के समर्थकों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत कर दिया और इसकी तस्वीरें निकलकर अब सामने आई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुंगावली में पहुंचने के बाद कैसे उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया और पूरी सड़कों पर जन समूह के साथ ही पुष्प वर्षा करने के लिए कई किलोमीटर दूरी तक क्रेन भी लगाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी में अशोकनगर के मुंगावली में भरे मंच से कई विकास कार्यों की सौगातें भी दे डाली। मुख्यमंत्री मोहन यादव सिर्फ यहीं नहीं रुके बल्कि केपी यादव के घर भी पहुंचे और वहां पर परिवार के लोग और कुछ खास लोगों से मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात भी हुई और चाय पर चर्चा भी हुई। अब जान लीजिए केपी यादव हैं कौन जिनके घर और गांव पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। केपी यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी थे, लेकिन 2019 में सिंधिया का साथ छोड़कर केपी यादव ने बीजेपी का दामन थामा और सिंधिया के खिलाफ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी शिकस्त भी दी। लेकिन इसके बाद 2020 में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार घोषित किया और सिंधिया जीतकर लोकसभा में पहुंचे। लेकिन ये माना जा रहा था कि केपी यादव का टिकट काटे जाने के बाद उनको इनाम के रूप में बीजेपी कोई बड़ा तोहफा देगी। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी केपी यादव को लेकर पार्टी ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। लेकिन अब इतने सालों के बाद केपी यादव के गांव से जो तस्वीरें आई और मुख्यमंत्री मोहन यादव की केपी यादव के साथ जो नज़दीकियां देखने को मिली, उसके बाद अब कयासों का बाजार गर्म है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केपी यादव को पार्टी मजबूत करने की कोशिश में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी में इतने बड़े कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैसे 3 घंटे तक मुंगावली के इस गांव में रुककर लोगों के साथ चर्चा की और केपी यादव पर अपना भरोसा भी जताया। कुल मिलाकर लंबे समय बाद अशोकनगर के मुंगावली से जो तस्वीरें आई वो इस बात का संकेत देती हुई नजर आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में अब क्या बीजेपी की कोई नई खिचड़ी पक रही है। एमपी डायरी की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर को जान लीजिए। ये भी गुना संसदीय सीट से आती है। अशोकनगर के मुंगावली में जहां पर केपी यादव के पिता का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था और घर पर जो मेल मुलाकातों का दौर हुआ, उसमें कांग्रेस से 3 बार के विधायक गोपाल सिंह चौहान भी पहुंचे और इसको लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि गोपाल सिंह चौहान की मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुपचुप मुलाकात हुई है। ये वही गोपाल सिंह चौहान हैं जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर बोलते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान भरे मंच से कांग्रेस के नेता ने गोपाल सिंह चौहान ने
ज्योतिरादित्य सिंधिया को ललकारने का भी काम किया था। लेकिन अब गोपाल सिंह चौहान के मुंगावली में केपी यादव के घर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सिंधिया के दूसरे धुर विरोधी गोपाल सिंह चौहान को क्या बीजेपी का साथ मिल सकता है? क्या गोपाल सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? और क्या ग्वालियर चंबल के इलाके में मोहन यादव कांग्रेस को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं? फिलहाल इस तस्वीर को लेकर कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। एमपी डायरी में अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर आगे की कहानी को भी जान लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक और धुर विरोधी नेता हैं रामनिवास रावत, जो कि 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके साथ बीजेपी में नहीं गए और इसके बाद कहा यह जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश और निर्देश पर रामनिवास रावत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए और मोहन सरकार में वन मंत्री भी बने और उसके बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। लेकिन इस उपचुनाव से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरी बनाकर रखी और रामनिवास रावत चुनाव हार गए। और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी रामनिवास रावत को किसी निगम मंडल बड़े महकमे की जिम्मेदारी देकर अब उनका कद बढ़ा सकती है। तो सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लामबंद हो रहे नेताओं की क्या बीजेपी के अंदर सूची लंबी होती जा रही है? एमपी डायरी से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।